ये जो मन है, जो मन में हमारा बार बार विचार आता है और ये मन हमको अस्थिर कर देता है, ये मन आपको भटकाता है। ये मन दो प्रकार है, ये दो प्रकार मन को आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तभी जाके आपका मन को जानने के बाद मन को कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ा रास्ता मिलेगा। कंट्रोल करने की दिशा में आप जा पाओगे, सोच पाओगे मेरा मन मेरा कंट्रोल में क्यों नहीं है, जान पाओगे। और एक उपनिषद है अमृत बिंदु उपनिषद, इसी उपनिषद का हिसाब से मन जो है वो दो प्रकार है, एक है शुद्ध मन और एक है अशुद्ध मन है। जो मन शुद्ध मन है वो अशुद्ध मन से बेहतर है। पहले आपको अशुद्ध मन क्या है बताता हूँ। अशुद्ध मन उसी को कहा जाता है जो मन में इच्छाएं, बार बार इच्छा आता है और कामना आता है, कुछ करने के बाद में संकल्प करता है उसी इच्छा उसी कामना को लेकर, तो वो एक अशुद्ध मन है। और जो अशुद्ध मन है वो मन में बार बार विचार आएगा, बार बार संसार का जो विषय है, जो भोगने की चीज़ है, उसकी तरफ हमारा मन, हमारा जो मन को ना, हमारा ये जो इंद्रिय है उसी की दिशा में लेके जाएंगे और आपका मन को भटकाएंगे। और ये जो मन है ना, ये मन हमारा जो इंद्रिय को दिशा निर्देश देता है, कौन सा दिशा में जाना है, कौन सा काम करना है। और इसलिए जो मन को हमारा जो इंद्रिय है भटकाता है। इसलिए आपका यदि अशुद्ध मन है तो आपको इसका मतलब है आप ना ज़्यादा भटकोगे आपका लाइफ में। आप जरूर देखा होगा आपका मन को आप स्थिर नहीं कर पाते हो, ये इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर उधर जाता है, अभी इधर ही है तो अभी उधर चला जाता है। पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो, फिर टीवी का पास चला जाता है, फिर टीवी का पास बैठ रहे हो, कौन सा मूवी आया है उसका बारे में सोच रहे हो, फिर उधर 5 मिनट बैठ के देख रहे हो, बाद में उस आपका जो मन है आपका फ्रेंड क्या कर रहा है उसका बारे में सोच रहे हो, फिर बाद में फ्रेंड का पास चले जाते हो। यानी आपका मन आपका कंट्रोल में नहीं है, आपका नियंत्रण में नहीं है। आपका जो मन है एक अशुद्ध मन है। बार बार आपका मन में इच्छा आता है, कामना आता है, फिर बाद में वही उसी को करने के लिए आप संकल्प कर लेते हो। इससे आपको बचना पड़ेगा। आपका मन को ये जो भटकाता है ना, इस संसार का हर एक विषय का प्रति आपको बारीकी से जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर वो विषय से आपको निरासक्त हो जाना। निरासक्त मतलब आपको कोई वो विषय का प्रति आपका कोई लालच नहीं है, लोभ नहीं है, उसकी दिशा में आप बिल्कुल नहीं जाते हो। ये मोबाइल भी जो है ये भी एक भोगने की विषय है, टीवी हो, जो भी विषय आपको आपका इंद्रिय आपको भगाता है वो विषय है। और ये विषय की तरफ आपका जो मन है इंद्रियों को बोलता है, फिर इंद्रिय आपको लेके जाता है विषय की तरफ। और विषय को यदि आप समझ पाओगे तो विषय आपको आकर्षित नहीं करेगा, फिर आप कंट्रोल कर पाओगे आपका मन को। ये पहला मन हो गया। दूसरा मन है शुद्ध मन। जो व्यक्ति का शुद्ध मन होगा उसका मन ना उसका नियंत्रण में होगा, उसका कोई इच्छा नहीं होगा उसका मन में, वो निरासक्त हो जाएगा, उसका इंद्रिय निरासक्त हो जाएगा। जब आपका इंद्रिय निरासक्त हो जाएगा, आसक्त नहीं होगा, तब आपका जो मन है ना उसका इच्छा कम हो जाएगा, ना के बराबर हो जाएगा। यदि आपका मन को शुद्ध करना है तो आपको इच्छा कम करना पड़ेगा और विषय को बारीकी से समझना आना चाहिए। यदि विषय को आप बारीकी से समझ पाओगे तभी जाके आपका जो इंद्रिय है उस इंद्रिय का ऊपर आपका कंट्रोल आएगा, आपका नियंत्रण आएगा। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप एक नारी को देखते हो, देखने के बाद ये जो इंद्रिय है आपको आकर्षण करेगा उसी की तरफ, आपको आपका मन को लेने के लिए। यदि आप नारी को एक आपका जैसा शरीर है, वो भी एक नारी का शरीर है, बस उसको भगवान कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी दिया है जिसके लिए वो बच्चे को
पैदा करने की क्षमता होता है और बच्चे को पालन करने के लिए जो भी उनका भीतर होना चाहिए वो भगवान दिया है। यदि बस इतना आप समझ में आ गया, वो एक बार से शरीर है, मेरा जैसा शरीर है, वो भी एक शरीर है। फिर बाद में यदि आप उसको अपना माता जैसा समझोगे उस नारी को, तो माता का प्रति आपका जो भावना आता है देखने का बाद, उसी भावना उस नारी का प्रति आएगा। फिर आप ना आपका जो भोगने की जो विषय आपका इंद्रिय सोच रहा था या आपका मन ये आपका इंद्रियों को निर्देश दे रहा था उस चीज का प्रति जाने के लिए, आपका मन आपको बोलेगा, लेकिन आपका मन को आप नियंत्रण कर पाओगे जब उस विषय को आप समझ पाओगे। जिस दिन आपका भीतर समझदारी आ गया, आपका मन ना आपको इधर उधर नहीं भटकाएगा। और जिसका मन ज़्यादा भटकाता है, इधर उधर जा रहा है, इसका मतलब उसका बहुत ही इच्छा आता है, उसका मन में बार बार कामना आता है। और ये कामना जो आता है, जितना वो संसार को भोगने के लिए देखेगा, विषयों को पाने के लिए इच्छा रखेगा, उतना ही जुड़ेगा और उतना ही उसका जो मन है ये इंद्रिय का बस में आके उसकी तरफ चला जाएगा। इसलिए आपका मन को कंट्रोल करो। और ये जो दो प्रकार मन, ये दो प्रकार मन से आप जरूर आपका मन को शुद्ध करके एक शुद्ध मन बनो। और जब तक आप शुद्ध मन नहीं बनोगे तब तक आपका जो मन है ये भटकेगा, आपको रोकने के लिए एक जगह में नहीं देगा। शुद्ध मन होने का बाद ना आपका मन ये जो संसार का विषय और भोगने का चीज से निरासक्त हो जाएगा और मन को आपको एक ही जगह में लगा पाओगे और आपका मन में नियंत्रण में आएगा। फिर आप जो भी काम आपका जीवन में करना चाहते हो उस काम में करने के लिए आपका मन को लगा पाओगे और उस काम को सही से करके आपका जीवन का जो भी लक्ष्य है वो पूर्ण करने में आपका जो मन है आपका शरीर का साथ जुड़ जाएगा और आपको उसी दिशा में लेके उस काम को करने के लिए आपका मन आपको मदद करेगा। फिर आप दिल से उस काम को करके जो भी आपका सफलता पाना है उस काम से पाओगे और आप एक सफल व्यक्ति बनने में ये मन आपको मदद करेगा।